रांची के राज हॉस्पिटल में इस वक्त हूँ और ये सब देख रहे हैं अशोक नगर और हिमपड़ी और डुरंडा का फीडर में काम करने वाले कर्मचारी लोग हैं। इन लोगों का आरोप है कि भैया हम लोग नहीं जाते दूसरे इलाका, मगर जबरदस्ती जो है भेज दिया जाता है। किसके ओर से? तो एसडीओ के ओर से, जेई के ओर से, तमाम लोगों के ओर से पदाधिकारी लोग जो है रुआब दिखाते हैं कर्मचारी लोगों के ऊपर। नौकरी का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, उसके बाद जो है इन लोग जाकर काम भी करते हैं। आज सुबेरे सुबेरे क्या हुआ, एक व्यक्ति ने 33,000 करंट लगा है और उनको बेहतर इलाज के लिए राज हॉस्पिटल पहुंचे हैं और इलाज यहाँ भी चल रही है। नहीं तो जई साहब यहाँ पर पहुंचे थे, नहीं तो एसडीओ साहब पहुंचे थे। तमाम अधिकारी जो है नदारद है। ऐसे में सवाल तो ये लोग जो है कर्मचारी जो है वो पूछती है कि आखिर हम लोगों का गलती क्या है। आप जब बुलाएं तब हम गए, काम किए, उसके बाद करंट लग गया तो छोड़ दीजिएगा। ऐसा हुआ है कहीं? हमारे साथ अशोक नगर फीडर का कर्मचारी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा? क्या कहिएगा, बहुत ही दुखद घटना हो गई है और हम लोग को जबरदस्ती वहाँ भेजा गया था पॉलिटेक्निक पीएसएस में और लाइन चालू में ही चढ़वा दिया गया। कौन लोग चढ़वाए था? स्कूटी साहब वही बोले थे कि लाइन बंद है और चढ़ के नंदलाल महतो किया और उसी में उसको झटका लग गया। अभी उनका क्या हालत है? उनका स्थिति अभी बहुत ही नाजुक बनी हुई है। कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी आए हैं जांच सूझबूझ लेने के लिए? अभी तक तो जय और एसडीओ आए थे, वो भी किधर चल गए हैं और स्कूटी साहब जो मेन है वो अभी तक नहीं पहुंचे। क्या कहिएगा? ऐसे में आप लोगों का बहुत जिम्मेवारी रहती है। बहुत जिम्मेवारी रहती है, बहुत जिम्मेवारी है। खतरों से खेलते हैं सर। चालू लाइन में हरदम काम करने के लिए बोला जाता है। तो इसको लेकर आप लोग ऊपर कंप्लेन नहीं किए? ऊपर कंप्लेन करते हैं सर, कोई नहीं सुनता है, बात को दबा देता है। अगर इन डायरेक्ट धमकी भी दे देता है कि काम नहीं कीजिएगा, यहाँ छोड़ के भाग जाओ, ऐसा बोला जाता है। प्रेशर में काम होता है सर, प्रेशर में अधिकारी ही बोलता है तो करना पड़ता है। हम लोग क्या कीजिएगा, वही हो ही रहा है यहाँ। तो जान दे के काम करते हैं आप लोग? नहीं जान, वो सब जबरदस्ती सर। हम लोग को बोला गया कि लाइन बंद किया हुआ है और फिर चढ़ने के बाद उसको झटका लगा। आप कहाँ से गए? हम अशोक नगर पीएसएस। क्या बोल सर? बोल रहे थे हम लोग का एरिया जैसे कि अशोक नगर बरगोड़ा पीएसएस है, वहाँ का फील्ड के बारे में हम लोग को आइडिया है। उधर काम करने से हम लोग कोई दिक्कत नहीं होता है। जबकि ये एरिया दूसरा है पॉलिटेक्निक पीएसएस, यहाँ का फीडर के बारे, यहाँ किधर से लाइट आया है, किधर से गया है, किधर इनकमिंग आउटगोइंग, यहाँ के बारे में हम लोग कुछ नॉलेज नहीं है। जबकि हम लोग का एरिया जहाँ रहेगा वहीं बारे हम लोग को नॉलेज रहेगा। इसके बारे में हम लोग कोई नॉलेज नहीं है कि यहाँ हम लोग का डिप्टी नहीं रहते हुए भी जबरदस्ती वहाँ से स्कूटी साहब बुलाते हैं और बोलते हैं कि अगर नहीं आओगे तो काम से निकाल देंगे। वो प्रेशर से धमकी देते हैं कि तुमको आना होगा और करना होगा। तो जबरदस्ती वाला बात हो जा रहा है सर। तो ये सब पूरे मामले में एसडीओ जेई क्या करते हैं? कुछ बोलते हैं? स्कूटी साहब बोले हैं तो जाना होगा, बस यही, और कोई ही नहीं है। अगर अब जो है घायल करंट लग गया, वो बेचारा का गरीब व्यक्ति है, उनको देख रेख कौन करेगा? तो देख रेख करेगा वही, वो लोग तो भाग गया। जीएमडी वाला करेगा। भाग गया? कंपनी कहाँ आया है? कोई आया है देखने के लिए? कंपनी वाला आया था सर। क्या बोल के गया? अब इलाज हो रहा है। यहाँ खड़ा होके इलाज न होता है। जी जी सर, कि घर में बैठ के आश्वासन दिया गया है। आश्वासन दिया गया है, मीडिया को देख के भाग गया। अच्छा, मीडिया को देख के भाग गए? जी सर। अच्छा, क्या कहेंगे भाई? सर एक्चुअली में जो हम लोग का काम है, इसको तो कोई हम लोग को ध्यान देता नहीं है। ये काम जो है, जैसे बिजली विभाग में जितने भी लोग पोल पर चढ़कर काम करते हैं, ये इतना ज़्यादा इमरजेंसी का ड्यूटी है कि जान हथेली पे लेके काम पे सब करते हैं। और जितने भी लोग आप देख रहे हैं कर्मचारी, ये सब गरीब घर से आते हैं। पानी हो, बरसात हो, धूप हो, किसी भी सिचुएशन में एनी टाइम बिजली को मतलब 24 घंटा देने के लिए तत्पर रहते हैं लोग। और इसके बाद भी जो है ना, हम लोग की जान की कोई सुरक्षा नहीं है। हम लोग की जान का कोई कीमत नहीं है। यहाँ 10-15 हज़ार रुपये में काम करने वाले लोगों को इस तरह से प्रेशराइज्ड किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे मेन रोड में ड्यूटी है, आपको हरमू भेज दिया जाएगा, हरमू सब डिवीज़न में काम करना है, या दूसरे कोई भी पावर हाउस में आपको काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। इससे क्या होता है सर कि अगर कोई मिस्त्री हो या फिर कोई भी मिस्त्री अगर उस एरिया में नहीं जाना चाहता है
तो उसको धमकी दिया जाता है कि तुमको काम से निकाल दिया जाएगा, तुमको हमारे हिसाब से काम करना होगा। जैसे अगर आप किसी को ट्रांसफ़र भी करते हैं तो कोई चिट्ठी दिया जाता है, आपको चिट्ठी भी नहीं दिया जाएगा। एक्चुअली में जो है इसको इमरजेंसी, बिजली तो आप जानते ही हैं कि इमरजेंसी सेवा में आती है, पर इसको जो है बहुत गलत तरीके से लिया जा रहा है, ना जान का सिक्योरिटी है ना कुछ है, और गलत तरीके से ये सब नहीं होना चाहिए। तो हम तो मीडिया से यही आश्वस्त रहेंगे कि हम लोगों की आवाज़ को आप लोग उठाइए ताकि इस तरह से घटना दोबारा ना हो। आज हमारे साथी जो इस तरह से अधमरा अवस्था में हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, इसका आवाज़ को जोर से उठाया जाए। अच्छा, एक सवाल है, अशोक नगर फीडर में काम करने वाले व्यक्ति को जबरदस्ती बुलाया गया। जी, हम लोग को फ़ोन किया जाता है। कौन फोन करता है? हम लोग मेन स्टाफ हम लोग का संदीप जी, वो हम लोग को कॉल करते हैं, फ़ोन पर कि सर बुला रहे हैं वहाँ पे, सब स्टाफ को आना है। तो हम लोग सब पहुँच जाते हैं वहाँ पे। सर का तो हम लोग करना ही पड़ेगा, हम लोग को जब सब सर फ़ोन करेंगे तो हम लोग को। तो इस पूरे मामले में एसडीओ, जेई और ये स्कूटी इंजीनियर कहाँ हैं? वो तो उन्हीं का गाड़ी में तो हम लोग लेके आए, स्कूटी साहब का गाड़ी में। हाँ। उनको इमरजेंसी में उठा के लेके आए हैं। और एसडीओ साहब आए हुए थे और आपका जेई साहब, तो वो तो पहुँचे हुए थे लेकिन नज़र नहीं आ रहे, कहीं चले गए। आके जी हम लोग को जो कंपनी जीएमडी है उनके भी आए अधिकारी सब पहुँचे हुए वो। अच्छा, आप लोग पोल खुटे में चढ़कर काम करते हैं, व्यवस्था मिलता है? क्या क्या व्यवस्था मिलता है? हेलमेट मिलता है, ग्लास मिलता है, सेट डाउन का सुविधा भी हम लोग में कि सेट डाउन लेके। ये बहुत बड़ा घटना हो गया है कि किसी को पता नहीं था कि लाइन चालू है 33। इसमें हम ज़्यादा बोलेंगे जो पीएसएस में रहते हैं ना, जो उनको स्टाफ को इन्फॉर्म देना चाहिए था कि वहाँ पे लाइन चालू है, वहाँ पे मत जाइए। कोई बोलने वाला नहीं था, वो लड़का जाते मतलब जाते। कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, जी, कोई जी। जांच करने वाला नहीं, ऐसे में तो सवाल उठता है। हाँ हाँ, ये पीएसएस का तो बहुत बड़ा गलती है कि पीएसएस को कम से कम बताना चाहिए कि वहाँ पे लाइन चालू है। ये इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। स्टाफ क्या जानेगा? अशोक नगर का स्टाफ है, वो मेन रोड के बारे में क्या जानेगा कि कहाँ लाइन क्या है? आदमी सोचा बंद है लाइट, पूरा चला गया। वो 33,000 चालू था लाइट सदर क्या के लिए। लगता है कि कार्रवाई होगी ऐसे में अधिकारी पदाधिकारी के ऊपर? जांच तो होना चाहिए सर, एक बार बोलेंगे कि ये तो गलत बात होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। और व्यवस्था वैसा कुछ नहीं मिलता है, जो मिलता टेम्पोररी जो मिल गया, व्यवस्था हर चीज़ का नहीं मिलता है। क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए आप लोगों को? व्यवस्था तो बहुत कुछ है, पर हम लोग कुछ जैसे ग्लव्स मिलता है, जो ग्लव्स हाथ में मुड़ेगा नहीं। डिस्चार्ज है, जो डिस्चार्ज है वो सही है नहीं, तार सही रहता नहीं है। तो ऐसे में अब एक व्यक्ति के 33,000 करंट जो है लग गया, घायल हो गए, बेहतर आँख के सामने लगा, आपके आंख के सामने? हम लोग वहीं थे, हम लोग सब वहीं पर काम कर रहे थे। हम हरमुर सब स्टेशन में काम करते हैं, वो लड़का अशोक नगर में काम करता है। पॉलिटेक्निक में हम लोग को बुलाया गया, तो मान लीजिए पॉलिटेक्निक में बुलाया गया तो टोटल लाइन को बंद कर देते, क्योंकि हम लोग तो बाहर ही उसके लिए। तो जो वहाँ आ गया स्टाफ काम करता है तो उसको तो मालूम है कि लाइन मेरा कहाँ है, और वो बाहरी को बुला लिया, उसको बस फ्री छोड़ दिया। तो भाई ऑटोमेटिक हम लोग बनाने के चाहेंगे ही कि भाई इसको टाइट करो, उसको टाइट करो। वो चाहने क्रम में वो पिलास के टच किया है, फेंकाया है। किसी का जिंदगी है, सबका अपना, उसमें जाना के समझ। सबसे बड़ा दिक्कत होती है परिवार की। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से पोलकुटा में उनके 33,000 करंट लगा है, उस तरह से नहीं तो अधिकारी है, नहीं तो पदाधिकारी अभी तक पहुंचे। अगर पहुंचे हैं तो कम से कम रहना चाहिए इस जगह पर। हाँ, अभी तो जेई एसडीओ थे, वो लोग निकल गए हैं। जेई अभी अंदर हैं इमरजेंसी में। इन लोग सब लोग काम करते हैं पुल पे चढ़ करके। अगर कोई घटना कभी भी कहीं भी होता है तो ये सब भगवान मालिक है। बचे तो ठीक है, नहीं बचे तो फिर गया, उसका परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। यही मिस्त्री का बच्चा, देखिए मिस्त्री का बच्चा है, वो गोद में है। अगर उसका जान चल जाएगा तो सरकारी आदमी लोगों को कुछ होगा तो सरकार उसके लिए पैसा दे देगा, मगर प्राइवेट आदमी लोग को तो कुछ देगा, फिर उसका भगवान मालिक है कि उसका जीविका, उसका बाल बच्चा कैसे जिएगा, कैसे उसका परिवार चलेगा, सब कोई मालिक नहीं है। कुछ दिन देखेगा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, उसके बाद सब खत्म। अब आगे का क्या? अब आगे में यही है कि हम लोग सब मिलजुल के करेंगे। अभी तो जेई एसडीओ खुद है यहाँ पे, इन्हें जिनको करंट लगा है, बस यही चल रहा है। अभी देखिए फिर आगे क्या होता है। कौन? एसडीओ साहब तो बाहर ही है, जेई सर अंदर थे इमरजेंसी में, और एसडीओ साहब दोनों हरमू के भी एसडीओ यही हैं और अशोक नगर के भी एसडीओ हैं, दोनों एसडीओ हैं। नंदलाल महतो का धर्मपत्नी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से लापरवाही के एसडीओ का, जेई का, एसडीओ
का दोनों का है, काहे कि हम उसका मोबाइल देखते हैं ना, तो जब एसडीओ और जय भी बार बार फोन करता है तो उसका पापा नौकरी है जो अथी कहिया आके करेगा हैं? डिप्टी जब उसका डिप्टी रहेगा ना तब डिप्टी पहुंचेगा, उसके पहले डिप्टी पहुंचेगा कोई आदमी हैं? उसका वेतन मिलता है पहले वाला का। बार बार धमकी दौलत है वो, धमकी नहीं, बार बार नहीं फोन करता है, बार बार बोलता है कि आओ काम पे, आओ काम पे, काम पड़ा है यहाँ, अथी पड़ा है बोलता है। अब फोन करता है, बुलाता है, उसके बाद में ये घर से निकल के आता है काम करने के लिए। जब आदमी का अथी रहेगा तब ना जाएगा काम करने के लिए। हम लोग का भी कुछ काम रहता है तो हम लोग का इतना टाइम नहीं, इतना तो करेंगे ना बोल के, तो उतना ही ना काम करना चाहिए था। ओवर टाइम का के लिए करता है, ओवर टाइम का पैसा वो देता है ओवर टाइम का। तो एक सवाल है, जिस तरह से आपका पति का जो है ये लोग 33,000 वोल्ट लगा है, उस तरह से लापरवाही कहीं न कहीं जय एसडीओ स्कूटी पे इंजीनियर का है, इन लोगों के ऊपर क्या वो कुछ सबका ही है, सबका ही हाथ है, इस सब में सबका क्या हाथ कुछ है। करिएगा? देंगे, छोड़ नहीं देंगे हम। हाँ, इधर बच्चा लेके हम कहाँ जाएंगे? बच्चा ले अगर कुछ हो जाता तो हम बच्चा लेके कहाँ जाते? कैसा हालत है अभी डॉक्टर की ओर से, कैसा हालत बताया जा रहा है? डॉक्टर से तो अभी बात नहीं किए, खाली देख के आए हैं हम अभी घुस के। लगातार आपका पति को स्कूटी पे आ रही है, जय लोग हाँ, क्या यहाँ अति यहाँ बनाना है, वहाँ बनाना है, फोन करके बुलाता है। तो 20 शिफ्ट है, तो 20 शिफ्ट में आना चाहिए काम करने के लिए। सुबह क्यों आया काम करने के लिए? नहीं आया स्कूटी का ही आदेश था। अच्छा एक बात बताइए, स्कूटी इंजीनियर का तांडव आप लोगों में देखने को मिलता है, क्या तांडव करता है वो? देखिए, हर बात पे ये हम लोगों को बताया जाता है कि काम करना है करिए, नहीं करना है तो घर जाके सूतिए। और हम लोगों का स्थिति ऐसा है कि अगर काम ना करे तो जाए कहाँ, क्योंकि और मुश्किल से हम लोग को 10,000 रुपया 12,000 रुपया मिल रहा है, उसी पे हम लोग को घर द्वार सब कुछ चलाना होता है। ठीक है, अगर प्रेशर में आकर हम लोग काम करते हैं, जो काम हम लोग जैसे अभी हम हैं, मेरे पैरों में भी प्रॉब्लम है, हम ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं, पोल वगैरह चढ़ नहीं सकते, तो नीचे से जितना हो सकता है उतना ही काम कर लेते हैं। यही सब है। अच्छा तो लापरवाह किसको मानते हैं? देखिए लापरवाह काम करने वाले का लापरवाह है, नहीं, जो बुला के काम करवा रहे हैं उनकी लापरवाह है, एसडीओ जई का लापरवाही है। जैसे स्कूटी पे सर वहाँ पे सबको जाने बोले गए थे कि आप उन लोग वहाँ जाइए और वहाँ जा करके काम कीजिए। ठीक है, सुबह 9 बजे मैसेज के थ्रू वर्बली बोल दिया गया। उसके बाद वहाँ पे अब जो वहाँ के स्टाफ है उनको जानकारी तो दिए नहीं, बिना जानकारी के ही ऊपर चढ़ा दिया गया। तो इसमें शटडाउन लिया था कि नहीं लिया था? ये तो कह नहीं सकते, हम लोग थे ही नहीं ना। अगर शटडाउन लेता तो करंट लगने का सवाल होता? नहीं, मतलब शटडाउन नहीं लिया था? नहीं। किसी को जानकारी था? नहीं था। नहीं। तो क्या जानबूझ से किया गया था इनको? ये तो कह नहीं सकते सर, अब ये तो हम कह नहीं। बोलिएगा, जानबूझ के ना हुआ है। जब किसी को पता नहीं है कि लाइन के बारे में तो वो जानबूझ के अथी किया है ना। वहाँ लाइन रहेगा, रुक चढ़ जाएगा लाइन में, उसको बताया गया होगा लाइन कटाया इसलिए चढ़ा होगा। काम करने वाले कर्मचारी हैं, इन लोगों को तमाम कर्मचारी लोगों का आरोप है कि ये जई स्कूटी इंजीनियर, यहाँ के एसडीओ, ये तमाम लोगों का जो है रंगदारी बोलने, जिस तरह से इन लोगों को काम कहा जाता है करने के लिए, उस तरह से रंगदारी किया जाता है। उसके बाद जो है ये भी कहा जाता है कि अगर काम नहीं करिएगा तो आप लोगों को निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि 12-12, 13-13 घंटा करते हैं काम, लेकिन इन लोगों को ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है। आखिर सरकार तरफ से तो मिलता होगा, तो बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? ये सवाल ये कर्मचारी लोग जो है एसडीओ और जई और स्कूटी इंजीनियर से पूछ रही है कि आखिर हम लोगों का गलती क्या है। अगर सरकार की ओर से ये सब पैसा मिल रही है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है कर्मचारी लोगों का पैसा पहुंचना चाहिए, लेकिन पहुंच नहीं। अगर ये भी एक सवाल है कि इन लोगों को व्यवस्था का अगर बात करें तो व्यवस्था एकदम जीरो। इन लोगों को हाथ गिलाफ मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। जूता मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। प्लास मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। टोपी शायद मिलता है। उसके बाद जो है सेफ्टी बेल्ट को लेकर अगर बात करें तो सेफ्टी बेल्ट भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में आदमी समझ सकते हैं कि ऊपर से तो लगभग 20 या 30 फीट से गिरेगा तो उन लोगों का क्या हाल होगा।
अब देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से या बिजली विभाग की ओर से ऐसे अधिकारी के ऊपर या पदाधिकारी के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है या ऐसे ही मिस्त्री लोगों का जान पर जान खेलते रहेंगे।